अनदेखा नजरिया में मैं आशीष यात्री आपका स्वागत करता हूं। और दूर किसी पिछड़े गांव में जब कोई बच्चा प्रोग्रेसिव थॉट का शोर मचाता है ना, तो जानते हैं उसकी माँ उसे क्या कहकर चुप कराती है? सो जा बेटा सो जा, वरना किल लॉजिकल बाबा आ जाएंगे। एक और जब तरुण राज अरोरा के यहाँ ये मासूम पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने इन्हें नहीं बल्कि इन्होंने डॉक्टरों को बधाई दी कि मुबारक हो, मेरे यहाँ ढोंग पैदा हुआ है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती। माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। थैंक यू बस। रोज एक से एक नया बाबा अपनी सुपर पावर के साथ लोगों को अंधविश्वास के कुएं में ढकेलने में तुल जाता है। इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक तीखा एनालिसिस इन बाबाओं की नौटंकी का। एंड ट्रस्ट मी, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। घास खाता साइंटिफिक टेम्परामेंट। जैसे जैसे सिविलाइजेशंस तरक्की करती हैं, यानी आर्ट, कल्चर, कॉमर्स और साइंस में बेहतरी होती है, देखा जाता है कि आम जनता भी लॉजिक की तरफ, साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़ती है। मैं नहीं कहता कि सब परफेक्ट होने लगता है, लेकिन फिर भी ढकोसलेबाजी से लोग दूर होते जाते हैं। लेकिन 21वीं सदी में ये तो एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है, उल्टा पड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया के चलते ऐसे ढकोर संतों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उन्हें फॉलो करने वालों की तो मानो बाढ़ आ गई। किसने सोचा था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा कि मीम्स और रोस्टिंग के बीचों बीच फूकी महाराज, निर्मल बाबा, राधे माँ, डेरा सच्चा सौदा, नित्यानंद, आसाराम जैसे महान आत्माओं की फॉलोइंग में इतनी बढ़ोतरी आ जाएगी। आप और हम बेकार में बॉलीवुड को ऊट पटांग और शो ऑफ का हाईएस्ट स्टैंडर्ड समझते थे, लेकिन अगर आप इनकी कहानियां सुनो और बैकग्राउंड चेक करो तो कसम से करण जौहर के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। जो भी कहो, ये लोग 3 फंडामेंटल लॉज को फॉलो करते हैं। नहीं रे, न्यूटन के नहीं, मार्केटिंग के। नंबर 3, एस्टैब्लिशिंग पर्सोनास। एक ऐसी पर्सनालिटी तैयार करो कि जिसको देखते सुनते ही लोगों के होश ठिकाने लग जाए। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है भाग गई। नंबर 2, कन्वेइंग नोबल पर्पस। धरती पर अवतरित होने का कोई ऐसा तहलकेदार पर्पस एक सुपर पावर के साथ। देखा नहीं आपने कि कोई बाबा बिना सोशल मीडिया की मदद लिए कैसे बंदों का पास्ट बता रहा है और अपनी कृपा बरसा रहा है? तो किसी बाबा की तस्वीरों से शहद टपक रहा है और लोग उसे डिवाइन मैसेज समझकर व्हाट्सएप पर कल्ट बना रहे हैं। तौबा। इसी कड़ी का पहला लॉ है पैसे, पावर और इन्फ्लुएंस का। पिछले 2 लॉ से भीड़ इकट्ठी करो और उस भीड़ से अच्छे कामों के नाम पर जमा करो पूंजी और बनाओ वर्चस्व, जो आगे जाकर आपको मिर्जापुर की गद्दी पर बिठा देगा। पहले बाबाओं की ओरिजिन स्टोरी ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इस आदमी ने हम लोगों को एक बेहद डिटेल्ड केस स्टडी दी है। ये केस है बाल विकास कमेटी के मेंबर अभिनव अरोरा का। शुरू से शुरू नहीं करूंगा क्योंकि आपको इन वीडियो से पता चल गया होगा कि कैसे इनके होनहार पिताजी ने एक चाइल्ड प्रोडिजी मार्केट में बेची और कैसे ये रंगे हाथों भी पकड़े गए। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। इतना मूर्ख लड़का है वो। लेकिन ऑल काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, यानी बदनामी में भी तो नाम है। This is business। जब से अभिनव साहब पर इल्जाम लगे हैं, इन्होंने भी अपना सोशल मीडिया गेम अप कर लिया है। ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और इन्हें धमकियां आ रही हैं, जिसके चलते अब इनके साथ एक बॉडीगार्ड भी घूम रहे हैं। हमारे जमाने में बाप लोग बोला करते थे कि बेकार चीजों में वक्त जाया मत कर, बेटा पढ़ ले, निशान बेटा पढ़ ले। और अब बताओ, बाप लोग ही किताबें कचरे के डब्बे में फेंक रहे हैं और बाबा की गद्दी पर बच्चों को विराजमान कर रहे हैं। बढ़िया। गलत नहीं है हमारा नजरिया, तो बल्कि इनकी साइड है। इन पापा लोगों को पता चल गया है कि पढ़ने लिखने से आज के भारतवर्ष में कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, तो अच्छा होगा कि बच्चों को अभी से दुकान पर बिठा दो या पूरी की पूरी धर्म की दुकान ही खड़ी कर दो। मेरे हिसाब से तो इंडियन स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें ही मिलना चाहिए, है ना? हाँ या ना का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। पकड़े गए बाबा जी, ये अच्छी रही। पहले जहां बाबा जी पकड़े जाते थे, जनता उन पर थू-थू करती थी। अब जमाना और है। अब तो इनके घोटालों को स्टैंड अप कॉमेडी की तरह रील्स में काट कर लोगों में मशहूर कर देते हैं। जीता जाता एग्जाम्पल अपने पूकी बाबा। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे
राधावन तो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए। जितनी बार इनको पकड़ा गया है उतनी बार इन्हें मुफ्त में पब्लिसिटी मिल गई और इनके भक्तों में भी बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ ये एंग्री यंग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भाई, एक तो लोगों को भीड़ में से उठाकर उनका भविष्य बताते हैं, ऊपर से ऐसी फटकार लगाते हैं कि जिससे गरीब मजबूर को 2 रातों तक तो नींद ना आए। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिसी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। इनके मानने वाले बहुत हैं। संजू बाबा, काहे के बाबा बनोगे रे तुम? इनसे सीखो कुछ। संजू बाबा, आपको तो अंदर कर दिया गया, इन्हें कोई माई का लाल अंदर नहीं कर सकता। नहीं। यही प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, इमोरल एटीट्यूड लोगों को सोशल मीडिया के चलते डिवाइन और गॉडली लगने लगता है। भक्तजनों, आज का प्रसारण यहीं समाप्त करते हैं। बाबा का विश्राम करने का वक्त हो गया है। क्या हुआ, ना जाओ? आई नो आपको बड़ा मजा आया हो। द फीलिंग इज म्यूचुअल। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक ढोंगी बाबा को कवर कर कर उनकी पोल पट्टी खोलूं या इसी सीरीज का पार्ट 2 करूं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पार्ट 2 तो भाई जरूर होगा, क्योंकि इतना माल मसाला है कि हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट लिख के मैं स्टूडियो को बेच सकता हूं। आप बस नजरिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं वादा करता हूं कि आपके अपने दोस्तों में इसे शेयर करने से पहले पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। मैं हूं आशीष आत्रे, जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए किसी के झांसे में ना आइए, सुकून से रहिए, खुश रहिए। अलविदा।